नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश के लोगों के एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि यह अभियान अब दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रहा है। श्री मोदी ने कहा, इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 घंटे में 12 लाख से अधिक पौधे लगाकर पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के जैसलमेर में महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने और पौधे के साथ सेल्फी mygov.in पर पोस्ट करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने स्वच्छता के बारे में कहा कि सरकारी कार्यालयों से दशकों पुरानी फाइलें और कबाड़ हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सरकारी विभागों में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं और काफी स्थान भी खाली हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कचरे से कंचन की अवधारणा बहुत पुरानी है। उन्होंने कचरे से कंचन बनाने वाले युवाओं के कुछ उदाहरण दिए। श्री मोदी ने मुंबई की अक्षरा प्रकृति के बारे में बताया, जो कपड़ों के कबाड़ से फैशन आइटम बना रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस है। श्री मोदी ने इस अवसर पर एनसीसी कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण किया। उन्होंने बताया कि इससे प्राप्त अनुभव अमूल्य है। श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5,000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। श्री मोदी ने लोगों से एनसीसी जुड़ने का आग्रह भी किया। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। आप देखिएगा, आप किसी भी कैरियर में जाए, एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 165वीं जयंती पर दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाता है। श्री मोदी ने कहा, इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद ऐसा प्रयास है। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र की प्रशंसा की। नियमानुसार सभी पेंशन भोगियों को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।